बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अच्छा जी, कल आप लोगों को बताया था कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम बनाएंगे मुत्ज़रेला, और यहाँ पर आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं मुत्ज़रेला चीज़ कि आप इसको घर में कैसे बना सकते हैं। निहायत आसान तरीक़ा कि आपको कुछ भी नहीं करना, बस थोड़ा सा काम करना है। और इसके अलावा उससे मैं एक सैंडविच बनाऊंगी और एक सैलेड बनाएंगे। और सैलेड कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है और इसके बहुत सारे तरीक़े मैं आपको बता दूंगी इसको कैसे जैसे इस्तेमाल करते हैं भाई मोज़रेला चीज़ जहाँ जहाँ करते हैं बिल्कुल उसी तरह से इसको करेंगे। अच्छा जी, आप सभी लोग कॉल कर सकते हैं। अगर आपके माइंड में रिलेटेड टू रेसिपी कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा जो कुछ मैं आपको बताऊंगी लिखने का सामान अपने पास रख लीजिए और जो बोलती जाऊंगी तो आप उसको लिखते जाइएगा। बहुत सारी टिप्स भी आ जाती हैं बीच में, ऐसा तो बहुत सारी नहीं है, सिंपल रखा है मैंने इसको बिल्कुल, ताकि आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से ये समझ में आ सके और आप इसको आसानी के साथ बना सकें। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया है। दूध इस चीज़ को बनाने के लिए आपको कैसा चाहिए होगा, तो इसके लिए सबसे पहली बात तो ये है कि भैंस का दूध चाहिए। मोज़रेला जो बनता है वो भैंस के दूध से बनाया जाता है। अच्छा जी, अभी इतना गर्म नहीं है, हाथ से ही इसको चेक किया जाएगा और मैं इसको गर्म करने रख रही हूँ। हल्का गर्म करेंगे, ठीक है। इतना गर्म कि जब हम अपनी उंगली को डुबोएं तो वो 2-4 सेकंड के लिए इसकी गर्माई को उंगली हमारी बर्दाश्त कर सके, ठीक है। पहली टिप आ गई आपके पास। अच्छा, इसके अलावा फुल फैट मिल्क इसमें चाहिए। मोज़रेला चीज़ तो बनाया जाता है, वैसे तो ओरिजिनली जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है रिवर बफलो के मिल्क से, लेकिन भैंस के दूध से बनाया जाता है। कभी के ज़माने में बनाया जाता था रिवर बफलो के मिल्क से, लेकिन अब हो सकता है अब ट्रेंड ना हो इटली में इस तरह से बनाने का। भैंस के दूध से बनाया जाता है, ये फुल फैट मिल्क होना चाहिए। और गाय के दूध से भी बना सकते हैं, लेकिन गाय के दूध में क्योंकि फ़ैट कंटेंट भैंस के दूध के मुकाबले में कम होता है तो इसलिए तो ज़ाहिर है कि क्वालिटी में फ़र्क पड़ जाता है। मैंने भी पूरी कोशिश की है कि मुझे दूध अच्छी क्वालिटी का मिल जाए। बाड़े से मैंने मंगाया है और यही कह के मुझे दिया कि जी ये भैंस का दूध है, बट नोबडी नोज़ कि, और मिलावट तो ऑब्वियसली होती है और उन्होंने पानी मिलाया हुआ होता है। अगर बिल्कुल प्योर मिल्क आपको मिल जाता है तो फिर तो क्या ही कहने, तो आपको बिल्कुल फुल फैट और फुल क्रीम के साथ ये जो मोज़रेला चीज़ जो है वो आपका बन जाएगा। तो चलिए जी, दूध तो अभी गर्म हो रहा है, अभी कोई प्रोसेस नहीं कर सकते और आप सभी के साथ करेंगे सारा प्रोसेस मोज़रेला चीज़ बनाने का इस ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं राहत स्टाइल मोज़रेला चीज़। अच्छा, यहाँ पर दूध मैंने गर्म कर लिया है, चूल्हे को मैंने बंद कर दिया है। अच्छा, ओह ज़रा सा गर्म है, कोई मसला नहीं है। आपकी उंगली जलने लगे तो ज़रा सा उसको हल्का सा कूल डाउन कर लें। अच्छा, अब मैं क्या इसमें शामिल करूँ, सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट जाएंगे और मोज़रेला चीज़ आप बना रहे हैं विदाउट रेनेट, ठीक है ना। रेनेट क्या चीज़ है? रेनेट जो है वो चीज़ बनाने में काम आता है। और ये 2 चीज़ें हैं, सिर्फ नींबू का रस और सफ़ेद सिरका। अच्छा, 2 लीटर दूध आप लेंगे और उसमें आप डालेंगे तकरीबन 1/3 प्याली सफ़ेद सिरका और 1/4 प्याली के बराबर आप डाल देंगे इसमें नींबू का रस, और ये दोनों चीज़ें मैं इसमें शामिल कर दूँगी। बहुत इत्मीनान से बनाने की चीज़ है, घर के सारे कामों से फारिग हो उसके बाद ये काम करें तो आपका काम जो है वो बेहतरीन हो जाएगा, आपको पूरा टाइम मिलेगा अपना काम करने के लिए। अच्छा, डालने के बाद आहिस्ता से चलाएंगे क्योंकि इसमें दूध के फटने का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। शुरू हो गया, हालांकि मैंने चूल्हा रखा हुआ है क्योंकि दूध को अभी हीट नहीं चाहिए उतनी, और दूध फटना शुरू हो गया है। तो ये पहला प्रोसेस है, किसी भी किस्म के चीज़ को बनाने का ये पहला प्रोसेस है। अच्छा जी, साइमा है गुजरामाला से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेफ कैसी हैं आप? शेफ बिल्कुल ठीक ठाक है, मज़े में। आप सुनाएं? शुक्र अल्लाह का, मैं अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया।
और मैंने शेफ परसों भी कॉल की थी, तो अच्छा। मैंने वो पाए का पूछा था ना कि अच्छा। ब्लांच करने के बाद हाँ। क्या प्रोसेस करना है। मैंने मंगवाए हुए हैं, काइंडली बता दें, वो अच्छा मैंने ठीक है, बनाने हैं आज। ठीक है, मैं जैसे ही इससे फारिग होती हूँ आपको बताती हूँ। आप पेन पेपर रखें, अल्लाह करे कि टाइम भी इतना हो कि मैं बता पाऊँ। पूरी कोशिश मेरी होती है कि मैं आप लोगों को बता दूँ, लेकिन बस आप लोग जानते ही हैं ना कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा आ जाता है कि टाइम ख़त्म हो जाता है और फिर वहीं के वहीं रह जाता है सब। जी, मेहरबानी करके लाजमी इंशाल्लाह बताइएगा। इंशाल्लाह। आप एक काम करें, उसके लिए कोई ज़्यादा मसाले नहीं है, पाए चढ़ा दो, उसमें लहसुन अदरक। कितने हैं पाए? बकरे के हैं, गाय के, किसके हैं? और गाय कितने के हैं? हैं, 2 हैं। 2 है ना? तुम एक पूरी पोथी लो लहसुन की। वो लहसुन सिर्फ ऐसे कुचल के, कोई छिलका विलका नहीं उतारो, सिर्फ कुचल के डाल दो। और जितना लहसुन लोगी उतनी ही अदरक लो, उसको भी छीलने की ज़रूरत है, बस धो लेना। उसको भी कुचलो, डाल दो। और उसमें तकरीबन 1.5 से 2 चाय के चमचे डालोगी हल्दी के। और 1 अदद प्याज डाल दो, 4 टुकड़े करो प्याज के, वो डाल दो और इसको पकाने रख दो। और उस वक्त तक पकाना जब तक के पाए जो हैं वो बिल्कुल गल के हलवा हो जाए, ठीक है? और पानी अगर कम हो जाए तो पानी डालती रहना, ठीक है? बस ये तो अभी करो, फिर मसाले का मैं बताती हूँ, ठीक है? अच्छा भाई, ओके, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। अच्छा भाई देखो, अब ये बड़े बड़े लम्स में आ गया है और इसको हम कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के कई तरीके हैं। आप चाहें तो ऐसे ही कर सकते हैं, आप चाहें तो उंडेल दें, आप चाहें तो मलमल के कपड़े को इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप चाहें तो ऐसे ही इसको निकाल सकते हैं और उसके बाद इसको निचोड़ दें। मैं मलमल के कपड़े को इस्तेमाल करूँ क्योंकि भाई प्रोग्राम में इतना टाइम नहीं है कि मैं उसको। और फिर गरम, सबसे बढ़कर हाथ लगाना जो है ना वो ज़रा ज़ाहिर है कि हाथ जलते हैं। ग्लव्स नहीं है अभी मेरे पास, वरना इसमें ग्लव्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे ही स्प्लिट होगा थोड़ी देर इंतज़ार करेंगे हम इसमें, और फिर हम इसको निकाल लेंगे, स्ट्रेन करेंगे। ज़रा सी देर में पड़ा रहने दूंगी। कलेक्ट कर करके आप इसको इकट्ठा बर्तन में ही कर सकते हैं या फिर आप इसमें छान सकते हैं। आसान तरीका तो ये होता है कि आप छान लीजिए और ये कपड़े में पड़ा रहे कुछ देर तक। अच्छा, इसको जब आप छानेंगे तो आप क्या करेंगे कि आपने देखा होगा कि जो इम्पोर्टेड मोज़रेला आता है वो काफ़ी सख्त होता है। अगर आपको सख्त मोज़रेला चाहिए तो इसको काफ़ी देर तक लटका रहने दीजिए, इसमें सख्ती भी आ जाएगी और उसके अलावा ये गोला बन जाएगा, ठीक है? अगर आपको नरम चाहिए तो फिर आप इसको बहुत देर ना लटका के रखें। इसमें थोड़ा सा जो मॉइस्चर ये इसका लिक्विड है ये ज़रा सा बाकी रहे तो ज़रा सा नरम आपका बनेगा। तो उसमें फ़ायदा ये होता है कि जो नरम चीज़ बनता है वो जल्दी मेल्ट होता है। हार्ड जो होता है उसके लिए हीट भी आपको ज़्यादा चाहिए और वो ज़्यादा देर लेता है मेल्ट होने में। चलिए जी, मैं देख रही हूँ इसको। आपने देख लिया जी, मेरे ख्याल है मेरे भाइयों ने दिखा दिया होगा आपको। ये देखें, ये बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। थोड़ी देर हम इसको गरमाई में पड़ा रहने देंगे, और बल्कि मैं ऑन कर दूंगी क्योंकि अब तो दूध फट चुका है और चीज़ का जो फर्स्ट प्रोसेस है वो पूरा हो गया है। लेकिन हीट लगाना थोड़ी देर ज़रूरी है। बहुत तेज़ हीट पे नहीं रखेंगे इसको, हल्की हीट पे रखेंगे। अगर आपके चूल्हे में हीट कम नहीं होती है तो इसके नीचे आप हीट डिफ्यूज़र या तवा रखेंगे और फिर इसका काम करेंगे पूरा, ठीक है? तो ये हो गया है। अच्छा, इसके अलावा इसमें जो ये पानी बचता है ये है वे वाटर। ये बड़ा ही बेहतरीन टॉनिक है, समझ लीजिए। तो इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे ढेर सारा निकलेगा। मिल्क सॉलिड्स हमें सिर्फ इतने से मिलेंगे, बकिया सिर्फ पानी होगा। तो इस पानी को चाहें तो आप फ्रीज़ कर सकते हैं और अपने यहाँ इसको ज़रूरत के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आटा गूंदने में थोड़ा सा आपने आधी प्याली डाल दिया, इसको बकिया पानी इस्तेमाल कर लिया। इसके अलावा आप सूप्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप केक्स बनाने में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों में जहाँ भी दही को इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा 2-3 खाने के चमचे या आधी प्याली इस पानी को आप इस्तेमाल करें। ये फुल ऑफ कैल्शियम है, ठीक है? दूध का जो हर चीज़ है वो बहुत ही हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन है। अच्छा जी, देखें जब हम कलेक्ट करेंगे तो ये किस तरह से आ जाएगा। ये कॉटेज चीज़ से मुख्तलिफ है। अच्छा, मैं उंडेल सकती हूँ लेकिन मैं उंडेल नहीं रही हूँ, इसको सिर्फ मैं इसमें डाल रही हूँ। चलें जी, इसको मैं खाली करती हूँ इस प्याले में मलमल के कपड़े पर, और बकिया इसकी शक्ल दिखाएंगे और क्या प्रोसेस है करेंगे आपके सामने इस ब्रेक के बाद।
हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं राहत स्टाइल मोज़रेला चीज़ और उससे हम गार्लिक फ्लेवर्ड मोज़रेला चीज़ सैंडविच बनाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने पानी गर्म करने रखा है, हल्की सी भाप इसमें आ रही है, तो बस इतना ही। इसको बॉइलिंग पॉइंट पे हमने नहीं लेके जाना है, ज़रा सा और हो जाए। अच्छा, इसमें मैं डाल रही हूँ नमक। मर्जी है, नमक डालें ना डालें, मोज़रेला चीज़ फीका होता है बिल्कुल, आप पर है, डालना चाहें तो ठीक है, थोड़ा सा डाल रही हूँ भाई इसके अंदर। और क्योंकि ये जो पानी में गर्म कर रही हूँ एक्चुअली हमने चीज़ को वॉश करना है, क्योंकि हमने जो इसमें विनीगर और लेमन जूस डाला है तो वो विनीगरी उसका जो फ्लेवर है उसको ख़त्म करना है, तो इस वजह से बस जी ये हो गया है, इतना ही पानी हमको चाहिए। अच्छा, जो अभी मैंने आपके सामने चीज़ बनाया है वो मैंने इस कपड़े में डाल दिया। हाँ जी, फिरोज़ा सखर से उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं शेफ राहत? शेफ राहत बिल्कुल ठीक ठाक है, मज़े में है। आप सुनाएं कैसी हैं? मायदा कैसी है? मायदा बिल्कुल ठीक ठाक है, मज़े में है। अब मायदा को मेरा सलाम कीजिएगा, इंशाल्लाह। उनके लिए बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार। ठीक है। और माशाल्लाह राहत, आज हमें जो मोज़रेला चीज़ सिखा रही हैं, बहुत थैंक्स करूंगी आपका कि हमें घर बैठे इंशाल्लाह हम ये चीज़ बना सकते हैं। बिल्कुल बनाओगी तुम, अब बना के फ़ौरन बताओगी भी मुझे। इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगी। और आपका बेसन का हलवा मैंने ट्राई किया था, माशाल्लाह बहुत अच्छा बना था। अरे वाह। और काठियावाड़ी छोले भी बनाए थे। अच्छा, अरे वाह, मज़ा आ गया भाई। और माशाल्लाह सारी चीज़ें बहुत अच्छी बनती हैं और आपकी टीम भी बहुत अच्छी है आपकी तरह। टीम खाना तो नहीं पकाती नहीं यार, अगर लेकिन वो अगर मुझे नहीं दिखाएंगे ना तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन शेफ राहत ये होता है कि जब भी हमारी कॉल जाती है ना फौरी तौर पे अटेंड होती है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। बहुत नहीं भाई, अगर ये मुझे नहीं दिखाएंगे तो मैं किसको नजर आऊंगी, मुझे ये बताओ ना। तो टीम तो सही कह रही है। बिल्कुल। और हमें बस इसी तरह से अच्छी चीजें सिखाती रहे और हम लोग अपने घर में ट्राई करते रहे। बिल्कुल, इंशाल्लाह। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, सबको प्यार देना, सारा को भी, तुम्हें भी। जी जी, ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा भाई देखो, बिफोर ये पानी जो है बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं, 80-85 सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर रहना चाहिए। उबल नहीं रहा, भाप निकल रही है। ये जो चीज़ है ये हमने निचोड़ लिया, उसकी शक्ल ऐसी है, ठीक है। अब मैं इसमें डाल दूंगी, थोड़ी देर ये पड़ा रहेगा, इसमें चूल्हा नहीं जलाएंगे, इसी टेम्परेचर में रहेगा और थोड़ा सा हल्का सा इसमें सॉल्टीनेस आ जाएगी और ये फर्म हो जाएगा, ठीक है भाई। ये हुआ, यहाँ पर हम और निचोड़ेंगे इसको, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा हार्ड करूँगी। ये पड़ा रहेगा और ये पानी इसमें से टपकता रहेगा, ठीक है। अच्छा, ये है वे वाटर, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि आप लोग इसको इस्तेमाल करेंगे, इसको फेंकेंगे नहीं। हाँ, कड़ी बना सकते हैं, बेहतरीन कड़ी बनेगी इससे, तो आप कड़ी बनाइए, ठीक है। अच्छा, शक्ल जो है वो बनने के बाद खर्च हो गया भाई, मैंने बनाया था तो खर्च हुआ है। इससे अब सैंडविच बनाऊँगी मैं। तो ये रहा हमारा मोज़रेला और इससे जो अब सैंडविच बन रहा है, सैंडविच बनाने के लिए जो गार्लिक फ्लेवर्ड मैंने बनाया है, इसमें एक चॉप्ड गार्लिक है और इसके अलावा हरा धनिया है, थोड़ी सी प्याज है और ओलिव ऑयल है, कुटी हुई लाल मिर्च है। बस ये सारी चीज़ें मैंने इसमें शामिल की हैं और बटर है। हाँ जी, कौन है? रूबी हैं। हाँ जी, रूबी हैं, कराची से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई, रूबी कहाँ हो? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपने बड़ा अच्छा किया है, मुझे ये मोज़रेला चीज़ अच्छा। में आप सिखा रही हैं। हाँ। लेकिन आप मुझे ये बताइए, इसमें उसी तरह थ्रेड्स वगैरह आते हैं? बिल्कुल, जी जी जी। अच्छा, हाँ, इंशाल्लाह। अच्छा, तो ये पानी में डाल के, गर्म पानी में डाल के जो आपने रखा है, जी, फर्म भी हो रहा है और सॉल्ट हमने डाला और उसके अलावा चीज़ वॉश हो रहा है इसमें, ठीक तो है। इसमें हम पड़ा रखेंगे, गरमाइश जब ज़रा सी कम हो जाएगी उसके बाद हम इसको निकालेंगे, फिर एक और प्रोसेस है इसका, वो करेंगे, ठीक है। हाँ, ध्यान से देखिएगा, चीज़ें नहीं है ज़्यादा, चीज़ मेकिंग में चीज़ें नहीं होती, लेकिन उसका सारा का सारा प्रोसेस होता है। जी बिल्कुल। और ये तो वाकई बहुत ही हैरान, क्योंकि हमने हमेशा सुना कि ये हम घर पे नहीं बना सकते। मैंने बहुत पहले आप लोगों से कहा था, मैं आप लोगों को सिखाऊंगी, वो फिर जिस पे लिखा था वो पर्चा इधर उधर हो गया, वो जहन से निकल गया, तो बस इस तरह से वो डिले हो गया। जी, चलें, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। ओके, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। और भी तरह की चीज़ें, एक्चुअली मैंने जो ये सारी चीज़ें कंपाइल की थी, मैंने उस ज़माने में की थी जब मैं हज पे गई थी, तो वहाँ पर अरब ममालिक में चीज़ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। अच्छा, मेरे पास लिखने का, क्योंकि ज़ाहिर है बाहर की तरफ जब होती थी तो कोई ऐसा लिखने का मटेरियल तो मेरे साथ नहीं होता था, तो वो छोटे छोटे पेपर्स पे मैंने लिखा और वो मेरे पेपर्स हो गए इधर उधर। अब घर में मैं कुछ चीज़ों की तलाश कर रही थी तो वो पेपर्स मुझे मिल गए, तो उसमें मैंने उनकी क्रीम बनाना, क्योंकि जब हम मॉल्स वगैरह में जाते थे और वहाँ पर मैं चीज़ें देखती थी तो बड़ी फैसिनेट होती थी भाई, क्योंकि भाई फूड से रिलेटेड हूँ, तो मेरे लिए तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत ही अहमियत रखती हैं। तो फिर मैंने चीज़ों को लिखा
और मैंने उनको घर में भी बनाया। उसके बाद मेरे वो पेपर लीक हो गए, अब मुझे मिले तो मैंने कहा कि अब मैं टाइम टू टाइम जैसे जैसे मौका मिलेगा तो मैं आप लोगों को ये चीज़ है, उनकी क्रीम है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। अच्छा जी, यहाँ पर देख रहे हैं आप, बिल्कुल ये पड़ा रहेगा ऐसे। इसमें अगर ये थोड़े थोड़े से पीसेस निकल आए कोई मसला नहीं, उसको फिर से छान लीजिएगा और तोड़िएगा नहीं। अच्छा, तोड़ भी सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और उसके बाद जितने भी पीसेस हैं ना उनको हम कलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने सैंडविच रखा हुआ है, ज़रा देखते हैं भाई, ज़्यादा तो नहीं हो गया कहीं? हाँ भाई, बहुत ही अच्छा कुरकुरा हो गया है ये। अच्छा, बाहर हल्का सा ऑयल या बटर लगा लीजिएगा। ये मैं भाइयों, ब्रेक तो नहीं आ रहा, मैं दिखाना चाहती हूँ सैंडविच फ़ौरन के फ़ौरन। अच्छा, क्योंकि गर्म है ना तो हाथ से पकड़ने में ज़रा मुझे मसला आएगा। नहीं भाई, मैं ज़रा सा पीस ले लूँ क्योंकि मेरे हाथों में इतनी बर्दाश्त नहीं है भाई कि मैं इसकी गर्माई को मैं बर्दाश्त करूँ। चलिए जी, ये मैं दिखा रही हूँ आपको। हाँ जी भाई, दिखा रहे हैं। आउश, देखें जी, देख रहे हैं जी, थ्रेड्स देख लिया आपने। ये आ गया हमारा। मैं और सैंडविच रख रही हूँ ये बना के, कोशिश करूँगी कि फिर से दिखा दूँ आपको। सारे सैंडविच टूटेंगे आज मेरे। चलें जी, देखें, फिर से देखें भाइयों, दिखाइए, ये देखें, देख लिया, थ्रेड बन गया। ठीक है, तो इस तरह बनाएंगे सैंडविच, तो बहुत ही लजीज है भाई। अच्छा, इनको जब टोस्ट करेंगे ज़ाहिर है हीट लगेगी तभी इसमें थ्रेड बनेगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने जो आपको बताया था, इसमें बटर है, गार्लिक है, हरा धनिया है, प्याज है, थोड़ा सा नमक है और बस, और कुटी हुई लाल मिर्च है। सब चीज़ों को मैंने मिक्स किया और अब मैं ये जो चीज़ के पीसेस हैं ये इसमें लगा दूँगी। बस मज़े ही मज़े हैं। अच्छा, कोई इतना सस्ता नहीं बनता घर में, ये भी मैं आपको बता दूं। चलें जी, यहाँ पर आ गई है ब्रेक। बिल्कुल इसी तरह से मैं इसको बाहर भी बटर लगाऊंगी और इन दोनों स्लाइसेस को करूंगी टोस्ट और आपको दिखाऊंगी इसका रिजल्ट इस ब्रेक के बाद। है ब्रेक्स और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोगों ने सीखा है मोज़रेला चीज़। एक स्टेप इसका बाकी है। अच्छा, यहाँ मेरे पास बर्फ़ है और इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा पानी। अब हम चीज़ को निकाल देंगे। तकरीबन 10-12 मिनट के लिए जो हमने पानी गर्म किया था उबालेंगे नहीं, उबलते पानी में नहीं डालेंगे। ठीक है जी, तो वो मेरा वो दे दे मुझे, देगा ये लोग उठा के। तो उबलता हुआ नहीं होना चाहिए पानी, मुझे वो ला के दें जो वो ब्लैक वाला है ना जिसमें सुराख है स्पून में, परफोरेटेड स्पून जो है वो ला के दें। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने सलाद बनाया है जिसमें सिर्फ मोज़रेला चीज़ और टमाटर है और सोया है साथ में। और ये हमने ड्रेसिंग बनाई हुई है जिसमें ओलिव ऑयल है, सॉल्ट वो है, नींबू का रस है, लहसुन है, कुटी हुई लाल मिर्च है, नमक मैं इसके ऊपर डालूँगी और ज़रा सा ओरिगानो है। बहुत ही लजीज सलाद होता है, इसी से मैं पिज़्ज़ा बनाऊंगी। ठीक है जी, कल शायद कि मैं पिज़्ज़ा बनाऊंगी इंशाल्लाह लजीज। ये ड्रेसिंग इस पर डाल देंगे और ये आपका बेहतरीन मोज़रेला चीज़ के साथ कोई भी चीज़ हो उसके साथ इस किस्म की चीज़ें बेहतरीन लगती हैं और इंतहाई सेहत बख्श खाना होता है ये। जैसे खातून ने मुझे पिछले दिनों फ़ोन करके कहा था कि डॉक्टर ने उनको कहा है चीज़ खाने के लिए मोज़रेला बनाए। अच्छा, मोज़रेला क्योंकि फुल फैट है ना तो ज़रा ख्याल कीजिएगा। कॉटेज चीज़ बिल्कुल इसी तरह बनता है। जो फर्स्ट स्टेप हमने किया था वो जो स्टेप है वो कॉटेज चीज़ बनाने का फर्स्ट स्टेप है, लेकिन उसमें विनेगर नहीं जाएगा। ठीक है जी, उसको हम में लेमन जूस डाल सकते हैं। और हाँ जी, मुझे दें ना वो स्पून दे दें मुझे, जल्दी से दें, वो ब्लैक वाला, ब्लैक था ना, कहाँ रखा है? ओके, अच्छा ये देखें जी, मैं निकाल रही हूँ, एहतियात से निकालें। अच्छा, टूट भी जाए तो कोई मसला नहीं है, आप जोड़ लेंगे उसको। क्या करेंगे, ये आ गया बर्फ़ के पानी में, ये पड़ा रहेगा अब जब तक कि इसमें से ठंडक खूब अच्छी तरह। देखें जी, ये वॉश हो गया ये इस पानी में जो हमने विनेगर डाला था
और लेमन जूस डाला था, उसका फ्लेवर इसमें आ गया। और अब हमारा चीज़ जो है वो अब विनेगरी जो फ्लेवर है उससे खाली हो गया। इसको हम इसमें डाल देंगे, टूट जाए कोई मसला नहीं है। उसी तरह छाने, इसको फिर कलेक्ट करें और कलेक्ट करने के बाद आपने इसको वही कपड़े में कर लेना है। और उसके बाद कोई भी मोल्ड है आपके पास उसमें डाल सकते हैं, नहीं तो पॉलीथीन बैग में डाल सकते हैं और स्लैब बना लीजिए उसका और फिर उसके स्लाइसेस काट लीजिए, क्योंकि कटना तो है, कटना भी है, ग्रेट भी होना है। अच्छा, इसको आप रखेंगे कम से कम 6 से 7 घंटे। जब ये सारा प्रोसेस हो गया, जहाँ तक ये हमारे 2 स्टेप्स थे जो ये मैंने बनाया, 3rd स्टेप हमारा ये है। और इसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद आप इसको मलमल के कपड़े में लपेट लें और पॉलीथीन बैग में करें और इसको फ्रिज में 6 से 8 घंटे लाजमी रखना है ताकि उसमें मैच्योरिटी आ जाए। और मैच्योरिटी जब आएगी तो फिर आपका मोज़रेला चीज़ जो है वो डन होगा। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने जो सैंडविच आपके सामने अभी असेंबल किया था वो मैंने रखा है। ये तो मैंने ऐसे आपको आइडिया देने के लिए सैंडविच बना दी, जैसे आपका दिल चाहे आप सैंडविच बना सकते हैं। ठीक है। हीट उसको प्रॉपर लगनी चाहिए, हीट लगेगी, चीज़ मेल्ट होगा तो थ्रेड बनेंगे। चीज़ अगर प्रॉपर मेल्ट नहीं होगा तो थ्रेड नहीं बनेंगे। ठीक है जी। अच्छा, पाकिस्तान में जो चीज़ मिलता है वो तो फुल फैट मिल्क के साथ होता है और जाहिर है कि वो कमर्शियल तरीके से बनाया जाता है, उसमें और दूसरी चीज़ें भी शामिल की जाती हैं और डेफिनेटली वो रेनेट के साथ बनाया जाता है। रेनेट की नॉलेज तो मैंने उस ज़माने में ही आपको दे दी थी, जब मैंने लाइव शो अपना शुरू किया था तो उस ज़माने में मैंने आपको इसकी नॉलेज दी थी। और क्योंकि रेनेट पाकिस्तान में मिलता नहीं है, दूसरे कंट्रीज़ में जो है वो छोटी छोटी बॉटल्स में लिक्विड फॉर्म में भी मिल जाता है और उससे टैबलेट्स भी मिलती हैं। अब रेनेट का मसला ये होता है कि हलाल भी होना चाहिए, क्योंकि वो एनिमल इंटेस्टाइन जो है उससे उसका एंजाइम निकाला जाता है और उस एंजाइम से रेनेट बनाया जाता है। तो बाहर के मुल्कों से जो आएगा तो जाहिर है कि उसमें बहुत सारी ख़राबियाँ हैं और इसमें विनेगर और नींबू का रस जो है वो रेनेट का काम करता है। ठीक है जी। अच्छा जी, मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि भाई मुझे टाइम बताएंगे, पूरा निचोड़ेंगे। आप देख रहे हैं अभी भी निकल रहा है इसमें से। इससे इंशाअल्लाह अज़ीज़ इरादा है पूरा कि हम पिज़्ज़ा बनाएंगे। पिज़्ज़ा के लिए मुझे लगता है चीज़ मेरा कम है तो मुझे शायद बनाना पड़ेगा, बट डिपेंड्स कि क्या होगा। टाइम मिलेगा तो बनाएंगे, नहीं तो देखते हैं। फिर पिज़्ज़ा बनाएंगे, नहीं तो मोज़रेला से कुछ और चीज़ बनाएंगे। इसमें ठंडक आ जानी चाहिए। ठीक है जी। बहुत अच्छा निचोड़ेंगे, लिक्विड नहीं रहना चाहिए। अच्छा, इस चीज़ को आप फ्रीज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तमाम ख़वातीन सिर्फ आधा लीटर दूध में ट्राई कीजिएगा, इतना सही निकलेगा, लेकिन आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसको बनाना कैसे है। उसके बाद जब आपको बिल्कुल सक्सेस मिल जाए तो फिर आप इसको ज़्यादा क्वांटिटी में बना सकते हैं। ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूँगी बहुत ही अच्छी तरह से इसमें से लिक्विड निकल जाए, क्योंकि लिक्विड का निकलना ज़रूरी है। तहमीना जी लाहौर से उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। शफरात, मैं अपनी थोड़ी सी कंफ्यूजन दूर करना चाह रही थी। हाँ, बोलो। अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम बोलो, हो तो। बोलो। जो मुझे समझ आई है कॉटेज चीज में और इसमें जो फर्क है, उसको हम कपड़े में लटका के छोड़ देते हैं 2-3 घंटे के लिए, और इसको आपने गर्म पानी में और फिर ठंडे पानी में डाल के हाथ में छोड़ा, ये फर्क है जी। बिल्कुल। और दूसरा ये है कि उसमें हम सिर्फ लेमन या सिरका एक चीज डालते हैं, इसमें आपने 2 चीजें डालनी है। हाँ, 2 चीजें करने के लिए। बिल्कुल। और जो थर्ड जो डिफरेंस मुझे समझ में आया कि उसमें हम चूल्हा बंद कर देते हैं, इसमें चूल्हा थ्रू आउट जल रहा था जब आप उसको सेपरेट कर रही थी। हाँ, और उसके अलावा वो हमने थोड़ी देर के लिए हीट में छोड़ दिया था उसको, जबकि हम उसको फौरन स्ट्रेन कर लेते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। कॉटेज चीज को हम फौरन स्ट्रेन कर देते हैं। ठीक है। अच्छा शेफरात, मुझे आज पालक पनीर बनाना था, तो अगर आप मुझे गाइड कर दें कि पालक का, और जब हम चीज घर में बनाते हैं, ज़ाहिर बाजार से नहीं लेके आ रहे तो हमें वेट का आइडिया नहीं होता, तो पालक का और दूध का रेशो आप मुझे बता दें अभी फौरन। अच्छा, ये कितने 2 लीटर के दूध में बनाओगे तो तकरीबन वही आपको जो स्लैब मिलता है ना बाजार से 200 ग्राम का, वो बन जाएगा। नहीं, कितनी पालक में 2 लीटर दूध का बनाऊं? अच्छा, 2 लीटर तो पालक ले लो, बस 1 किलो लो, ज्यादा बल्कि 1 किलो दूध पालक के लिए 2 किलो दूध का। 2 किलो दूध का। ठीक है शेफरात, किसी दिन पालक पनीर बनाना। चलो बना देते हैं इंशाल्लाह, जल्दी बना देंगे। बहुत शुक्रिया शेफरात, अल्लाह हाफिज़। चलो भाई, अच्छी सिकाई हो गई है और इसको भी ज़रा हटाऊं ताकि आप लोग आराम से देख लें। चलो जी, अब फिर से मेरे हाथ जलने का टाइम आ रहा है और मैं दिखा रही हूँ आपको। अच्छा, इसको सुकून के साथ करना है। इवन सैंडविच भी आप बनाएंगे तो आप सुकून के साथ बनाएंगे।
तो चलिए जी, इस सैंडविच को मैं फिर से दिखा रहा हूँ। आज सैंडविच की कट वाली शक्ल नहीं आएगी क्योंकि मैं टर्न कर रही हूँ इन सैंडविचेस को, तो इस वजह से आप इनको टूटे टूटे ही देखेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं तो एक्चुअली सैंडविच तो नहीं बना रही, मैं तो आज आपको मोज़रेला चीज़ बनाना और उसका रिज़ल्ट दिखा रही हूँ। देखें जी, ठीक है जी, देखा आपने, तो ये हमारा सैंडविच तैयार हो गया भाई। और इसी तरह से आप घर में बनाइएगा, फिर जितना दिल चाहे। अच्छा, हम जब नाइफ से कट करते हैं तो कितने कोई थ्रेड नहीं बन रहे होते, लेकिन जब हम हाथ से तोड़ते हैं तो थ्रेड बनते हैं, तो इसलिए मैंने आपको उसको हाथ से तोड़ कर ही बताया। ये देखें भाइयों, फिर से दिखाएं, ये देखें, यहाँ से देख लें किस तरह से इसका थ्रेड आ गया है। और यहाँ पर हमने इसको टोमेटो के साथ वो सैलेड, ओहो बहुत ही बेहतरीन। और ओह, इसको भी कर लेते हैं भाई, जब सब दिखाएं आपको तो ये भी दिखाती हूँ मैं। हाँ जी, चले जी, चले जी। अच्छा, मैं ऐसे ही रख रही हूँ। भाइयों ने कहा कि भाई आप खुदा हाफिज़ कहें, क्योंकि मैं आपको कह रही हूँ खुदा हाफिज़। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मिलेंगे अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़। चलो भाई।